नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि जी आए हैं, इनका नाम है शिव जी। और अगले वीडियो में आप लोग देखे थे और सुने थे कि मनुष्य के बारे में बताए थे, मनुष्य के कर्म के बारे में बताए थे। लेकिन अब की जो है, आज इनसे पूछेंगे मनुष्य के धर्म के बारे में। कवि जी आज मनुष्य के धर्म के बारे में आप बताइए। नमस्कार पांडे जी, हमारे सभी श्रोता भाई लोगों को भी मेरा नमस्कार है। मैं आपका सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं, और इसमें जो त्रुटि होगी, गलती होगी, तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते रहते हैं, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं अपने अनुभव के जो करता हूँ उसको ही बताने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें गलती भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जो गलती हो तो लोग हमको बताएं, तो मैं उसको और हमको जानकारी अच्छी हो जाएगी। सही। और श्रोता लोग जो होते हैं वो बहुत, जो अगर ध्यान से उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ वो काफ़ी चीज़ कैच करते हैं और समझते हैं। तो इसमें हमको कोई वो नहीं होगा कि मतलब क्यों हमको ऐसा बताया जा रहा है। जो हम गलत बोलेंगे तो हम गलत तो करना ही नहीं चाहते हैं, हम गलत को ही सुधारने के लिए तो हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। जो गलतियाँ हो रही है वो ना हो। सही है। तो धर्म के बारे में पांडे जी, मेरे ख्याल से ये भी 3 प्रकार का होना चाहिए। धर्म 3 प्रकार का इस प्रकार से हो जाता है। तो एक धर्म हो जाता है, एक अधर्म हो जाता है, और एक सधर्म होता है, सधर्म। जैसे उसमें सत्कर्म होता है, इसी तरीके से इसमें सधर्म होता है। सधर्म, धर्म, अधम, सधर्म। तो धर्म धारण करने का चीज होता है, सिर्फ ये कहने का चीज नहीं होता है कि मैं धार्मिक हूँ। यदि आप किसी चीज को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो जो उनके धर्म के अनुसार जो चीजें बताई गई है और जो होना चाहिए, उसको हम यदि धारण नहीं करते, उसको हम करते नहीं हैं, तो हम उस धर्म का पालन नहीं करते। यदि उसी प्रकार से जिस तरीके से उस धर्म ने अपना वो बनाया है और उसके अनुरूप हम चलते रहेंगे और उसके हिसाब से हम अपना धारण करेंगे, तभी ये माना जाएगा कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जैसे हम बता दे रहे हैं कि धर्म, आग का धर्म। आग का धर्म क्या होता है? आग, अग्नि, आग। अच्छा, उसका धर्म क्या है? आप बताइए। उसका धर्म जलाना है। आग यदि आप उसको जला रहे हैं और नहीं जलेगा, इसका मतलब वो धर्म छोड़ दिया है, वो अपने धर्म में नहीं है। अच्छा, उसका धर्म जलाना ही है ना। उसका धर्म यही है कि वो जलाए। और यदि वो नहीं जलाता है, नहीं जलता है, तो इसका मतलब वो धर्म त्याग दिया है, छोड़ दिया है। इसी तरीके से पानी का भी धर्म है। पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, ठंडक पहुंचाना। यदि वो प्यास नहीं बुझा रहा है, पानी ठंडक नहीं दे रहा है, जीवन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो धर्म त्याग दिया है, उसका धर्म खत्म हो गया है। तो कभी होता है ऐसा, ये लोग नहीं गलती करते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपना क्लियर है, वो इनका ये धर्म है, वो एकदम पालन करते ही करते हैं। सही है। उसी तरीके से हवा है। हवा को हवा न दे, वायु जो हम लेते हैं वही तो मेरे शरीर में जाता है, तो सारे शरीर का डेवलप मतलब होता है। सही है, सही। तो भी कहे कि भाई अब हम अपना धर्म छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अधर्मी पैदा हो गए हैं। अब उन लोगों से थोड़ा हम हिसाब किताब कर ले, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता है, वो हवा देता ही देता, ऑक्सीजन वो देते ही देता। वो अपने धर्म का निर्वहन पूर्ण रूप से करता है। तो सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं ना, तो ये धर्म होता है। दूसरी बात,
पिता के प्रति बेटा का धर्म, बेटा के प्रति पिता का धर्म, पति के प्रति पत्नी का धर्म, पत्नी के प्रति पति का धर्म। यानी जितने रिलेशन है, जितने भी है, गुरु के प्रति शिष्य का धर्म, शिष्य के प्रति गुरु का धर्म। तो सभी लोग यदि अपने अपने धर्म को अपने वो मानते रहें और उस पर चलते रहें, उसको धारण करें, तब तो वो धार्मिक है, धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म में हैं। यदि इसके अनुरूप इसके विपरीत में हो जाते हैं तो इसका मतलब कि उसका धर्म खत्म है, वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं कर रहे। सिर्फ धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिखाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, तो 50 धर्म है। वो समुदाय है उन लोगों का, वो अपना अपना एक मिशन है, उन लोगों का एक अपना वो बनाए हैं। एक मान लीजिए कि दुकान मान लीजिए, सभी धर्मों में लोग जाते हैं ना, तो धर्म के नाम पर जाते हैं। अब वहाँ कर्म क्या हो रहा है, वहाँ क्या है, पखंड है कि यथार्थ है, क्या है, उससे उनको मतलब नहीं है। वो धर्म में शामिल हो गए तो उसको फॉलो करने लगे। अब उस पर उनको विचार नहीं करना है। जो धर्म को मानने वाले हैं सिर्फ धर्म को मान रहे हैं, वो तो धर्म को मान रहे, तो जिस धर्म में गए और जो उसमें होता है उसको मानने लगे, उसको करने लगे। उनको मतलब यथार्थ से नहीं है कि ये धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही है कि गलत है, इससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ भाई वो अधीन हो जाता है, वो धर्म के उसके अधीन हो जाता है, जो उसमें मिशन जो चलता है, जो उसमें बताई जाती है, उसका अधीन हो जाता है, उस पर विचार नहीं करता है। वो पखंड फैला देगा, पखंड बता देगा तो उसको भी मान लेगा, क्योंकि उसको उस चीज को, धर्म को, वो जाए न जाए, सही गलत से उसको मतलब नहीं है, वो धर्म को मान रहा है। वहाँ गया है, उस चीज को कर रहा है, तो जो वहाँ चलाया जा रहा है, जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में चलने लगता है। तो ये धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो उसी को कहते हैं कि मतलब जो है सही है वास्तव में, तो इस तरीके से ये धर्म हो जाता है। और अधर्म, महाभारत के युद्ध में धर्म की लड़ाई थी ना, तो सिर्फ धर्म होता तो अधर्म कहाँ से आ गया? सिर्फ सत्य होता तो असत्य कहाँ से आ जाता? झूठ क्यों हो जाता? इसका मतलब कि है सब अगर जीतेंगे ही तो और हाँ, जीत होती है, हार होती है, मतलब दोनों जोड़ा है। दिन है, रात है, अंधकार है, प्रकाश है। तो अंधकार प्रकाश को समझना पड़ता है, इस सब सारे चीजों को समझना पड़ता है। और अंधकार है तभी प्रकाश हमको समझ में आता है, प्रकाश है तभी हमको अंधकार समझ में आता है। झूठ हो तो सत्य समझ में आता है, स्त्री है तो पुरुष समझ में आता है। इसी तरीके से एक दूसरे से समझ में आता है। लेकिन वो सबका रोल है, सबका अपना अपना काम है। लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी, यथार्थ की बात आएगी, तो यथार्थ में वो स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों को वो फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अब ये थोड़े है कि स्त्री है तो अधर्म करने लगेगी और पुरुष है तो धर्म करेगा। वो तो सबके लिए धर्म है ना, धारण करने के लिए तो सबके लिए बनाया गया है, सत्य तो सबके लिए है ना। तो ये अपने अपना रास्ता है, अपनी अपनी बुद्धि विवेक है, सोच है। तो इसी तरीके से लोग अधर्म करने लगते हैं, धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पे। सही है। और ये देखी हुई चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अधर्म आंखों के सामने धर्म हो जाता है, अन्याय हो जाता है। कोर्ट कचहरी में सबको न्याय कहाँ मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, वो धर्म से जो भले वो उसमें लिखा गया है, गीता का उसमें कसम लोग खाते हैं, लेकिन झूठा कसम नहीं खाते हैं। जो सत्य पर है, सत्य के लिए लड़ रहा है, वो तो क्लियर कहता है कि मैं गीता का शपथ खा करके कह रहा हूँ कि जो भी मैं बोलूंगा सत्य बोलूँ, सत्य कराऊंगा। लेकिन जो विपरीत में जो लड़ रहा है, एक तो गलत उसमें है ना, मुकदमा तभी हुआ है। अगर दोनों सही होते तो मुकदमा क्यों होता, पुलिस चौकी क्यों होती? इसमें जरूर फाल्ट किसी ने किया है तभी वो, या कभी कभी दोनों फाल्ट कर देते हैं, तो दोनों की सजा होनी चाहिए। एक गलत कर रहा था, एक की सजा होगी, तो उसमें न्याय होता है ना। तो जब अगर उसको उचित न्याय मिल जाता है तो उसके लिए वो भगवान हो जाता है, उसके लिए वो धर्म हो जाता है।
नहीं तो अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, गलत वाले को न्याय मिल गया मतलब उसकी बहाली हो गई, तो यही होता है कि यहाँ नाजायज हो गया, यहाँ धर्म हो गया, गलत हो गया, हमारे साथ अहित हो गया। तो ये वहाँ जो जज लोग होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, इसीलिए थोड़ा ये मामला देर तक चलता है ताकि सही सही जानकारी इसकी ले ली जाए, ताकि किसी के साथ अहित न हो। लेकिन जो अहित करने के लिए ही बैठा है किसी के और फेवर कर रहा है, वो तो कर ही देगा। तो उसको चाहे वो गीता का वहाँ रखा जाए, चाहे वो तराजू रखा जाए, उसको कांटा से थोड़े मतलब है। वो जानता है कि इधर थोड़ा लटक करना है, तो कोई किधर जिधर उसको लटकाने की मर्जी उधर लटका देगा सुई को, तो अधर्म हो गया ना। तो इस तरीके से धर्म के साथ साथ अधर्म भी है, तो लोग अधर्म कर देते हैं, बहुत से ऐसे अधर्म करते रहते हैं तमाम समाज में। वो उनका काम ही है फैलाना, उल्टा चलना, विपरीत चलना, विपरीत करना। उनको धर्म में नहीं रहना है, वो तो जान ही रहा है कि ये सही है ये गलत है, वो तो जानी बुझ के करता है ना। अनजान में जो व्यक्ति करता है, कोई भी गलती होती है क्षमा मांग लेता तो उसकी सजा कम हो जाती है। लेकिन वो सीना भी ताने हुए है, गलती कर भी रहा है और सीना भी ताने, तो उसको तो सजा इतनी जानदार मिलनी चाहिए कि सबक हो जाए दूसरे के लिए भी। उसको इतनी सजा कठिन देना चाहिए कि दूसरे के लिए भी सबक हो जाए कि ये सही है गलत है, उसकी समझ में आ जाए, ताकि ये अधर्म फैले। हमको धर्म न फैलाना है कि अधर्म फैलाना है, हमको धर्म में न रहना कि अधर्म में रहना है। तो धार्मिक बहुत लोग होते हैं, अब उसमें थोड़ा सा भी अधर्मी आदमी पहुंच जाएगा, 10,000 की संख्या में 2-4 अधर्मी पहुंच जाएगा तो भगदड़ मचा कर पूरी खलबली मचा। वो 2-4 वो हैं और उसमें कितना वो बढ़िया धार्मिक आ जाएगा, लेकिन उसको अधर्म ही फैलाना है। जैसे दुर्योधन था, धर्माधर्म वो जानता था ना, जो युधिष्ठिर इधर थे, धर्म उनका नाम है धर्मराज, तो धर्म के पक्ष में थे। कृष्ण भगवान जो भगवान के रूप में थे तो पक्ष में किसके हुए? धर्म के पक्ष में हुए ना। उनको जब समझ में आ गया कि नहीं ये धर्म पर है, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहा, तो उनका साथ दिए। वह धर्म तो उसका साथ देते ना, वो तो राज बहुत, उसके पास तो उस समय काफी सेना बहुत कुछ था ना, लेकिन अपनी सेना दे दिए, लेकिन वो अपने स्वयं नहीं गए, क्योंकि वो तो भगवान है, तो वो न धर्म में है और न अधर्म में है, वो सधर्म में है। ये दोनों को देखना है उनको, इसलिए इधर अपने हो गया, उधर उसको नारायणी सेना दे दिए। अधर्म वाले को भी साथ देना था, इनका भी देना था, क्योंकि वो तो सधर्म में है, ये दोनों से परे हैं, ये दोनों को चलाने वाले वो हैं। लेकिन आदमी कहता है कि जब भगवान है और जानते हैं कि यह धर्म हो रहा है गलत है, क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं? तो जो आदमी, सबके पास बुद्धि विवेक उन्होंने दिया है, अब उसको बुद्धि विवेक से काम नहीं ले रहा है, गलती पर गलती कर रहा है, तो उनका काम ये है कि जो जिधर चल रहा है उधर मदद कर देते हैं। अच्छा की तरफ आप जा रहे हैं तो अच्छाई कर रहे हैं तो उसमें भी और अच्छा कर देते हैं, और बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो थोड़ा और उसमें सहयोग कर देते हैं कि कर ले बेटा, ताकि तुम्हारा जल्दी से हिसाब किताब, जितने ऊपर तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, बोझा हो जाएगा, तो हिसाब करने में आसानी होगी। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम माफी भी नहीं मांग पाएगा, इतना धर्म कर लेगा, इतनी गलतियां पर गलतियां कर लेगा तब तक कि तुम किसी से माफी मांगने लायक नहीं रहोगे और तुमको बहुत आसानी से ठोक दिया जाएगा। तो वो ऐसे ही ठोकते हैं, वो बंदूक से थोड़े ठोकते हैं, वो भी ठोकवा देते हैं कहीं से न कहीं, गाड़िए से ठोकवा देंगे, नहीं कुछ होगा तो पेड़े पर चढ़ा के ठेल देंगे, कहीं कुछ ऐसे है। तो अधर्मी लोगों का अब समझ में आ रहा है कि अधर्म हो रहा है, गलत हो रहा, तो गलत का गलत परिणाम, सही का सही परिणाम, तो इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम स्वयं इसको समझें, स्वयं उस पर चले, स्वयं धारण करें, क्या धारण करने लायक है, क्या धारण नहीं करने लायक है, क्या पकड़ने लायक है, क्या छोड़ने लायक है,
ये अपने हाथ में है। तो इस तरीके से अधर्म हो जाता है। और अधर्मी आदमी कभी किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, कभी किसी की भला नहीं चाहता है। वो हमेशा डेमोलाइज करता है, हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट डालता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता रहता है। वो चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे कहीं का भी हो। पति पत्नी में धर्म आ जाता है तो वहाँ भी बहुत हो जाता है, बाप बेटा में हो जाता है। तो जो अपने धर्म में, अपने मर्यादा में है तो वो कभी गड़बड़ नहीं होता है। या थोड़ा उससे गलती अनजाने में हो जाती है तो उसको क्षमा किया जा सकता है, गुंजाइश रहती है। लेकिन अधर्मी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से सदम हो जाता है तो ये धर्म अधर्म से दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो सदम में आ जाता है। फिर उसको जो है, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, अब उससे कोई फाल्ट नहीं होता है। ये धर्म वाले से फाल्ट हो जाएगा क्योंकि उतना उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। ये अधर्मी है तो ये तो अविवेकी है ही है, इसको तो गलत करना ही है, गलत सोच है ही है, इसको सही के तरफ तो ध्यान ही नहीं है, इसको तो हमेशा व्यवधान डालना है, हमेशा डिस्टर्ब करना है। तो इस तरीके से करता है। तो उस सदम वाले जो आदमी इस तरीके से निकल जाता है। कबीर जी की एक दोहा है कि हद चले तो मानो, वो अपने हद में है तो मनुष्य है, आप बेहद चले तो साथ संग। तो ये चौपाई नहीं है, ये दोहा है। तो हालांकि गाया हर चीज को जा सकता है, लेकिन ये गाने बजाना क्यों नहीं, वो भी आपको हम करेंगे, वो भी मौका देंगे। तो हद चले तो मानो वो मनुष्य है, अपने हद में है, सीमा में है, तब तो मनुष्य है। आप बेहद चले तो साथ थोड़ा उस मनुष्य से कुछ अच्छा करने लगा। आदमी कहता है कि अच्छा बना है, अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ खाना होता है तो वो अच्छा होता है और हमको पसंद है। आदमी कहता है कि चीज़ बहुत पसंद है, अच्छा है। लेकिन कोई चीज़ और थोड़ा और अच्छा लगने लगता है और उसकी मतलब चॉइस उसके तरफ ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहता है कि ये चीज़ हमको बेहद पसंद है। एक थोड़ा सा हो गया ना अंतर, वो हद में है और थोड़ा बेहद हो गया, थोड़ा उससे अच्छा हो गया। हद चले तो मानो, बेहद चले तो साथ, हद अबेहद दोनों तजे, वो दोनों को छोड़ दिया। ताको मता आगाध, ये जब दोनों को छोड़ देता है, दोनों से परे हो जाता है तो उसके मत आगाध, वो सदगुरु हो जाता है, वो ईश्वर की श्रेणी में चला जाता है। वो न हद में है न बेहद में है, वो तो मतलब वो उसकी विकराल रूप हो गया ना, वो असीमित हो गया, उसका सीमा है ही नहीं है, खत्म हो गया, सीमा उसका खत्म हो जाता है। तो इसी को बताए हैं। तो इसी तरीके से वो सदम होता है, धम अधम असदम, हद बेहद और दोनों को छोड़ दिया तो सदम हो गया। तो सदम में जो आ जाता है तो हमेशा जो है लोगों की भलाई की ही बात करता है, हमेशा जो है कल्याणकारी बात करता है, हमेशा लोगों को जागरूक करता है, हमेशा लोगों को रास्ता दिखाता है। मतलब उसका काम यही है कि मतलब जितना हो सके वो दोनों को गाइड करता है, दोनों को गाइड करता है। लेकिन अब वो चाहता ही है कि हम मरे। अब दीपक के ऊपर ये पतंगे जो होते हैं, जो पंख है, कहता है कि मरने का समय आता तो चींटियों का पंख निकल आते हैं। तो पंख निकलता है तो क्या करती हैं, वो कहाँ जाती हैं, दीपक जो जलता है उसके ऊपर जाती हैं। एक पतंगे होते हैं, वो बार बार जलेगा तो उसी पर, और वो जलते उसमें टकराता है, मारता है, जलता है, बार बार आता है, टकराता है। तो वही अधर्मी आदमी यही करता है। वो अपने को क्या कर रहा है, धर्म करके अपने को नाशे तो कर रहा है, अपने को खराबे तो कर, अपने को नुकसाने तो पहुंचा रहा है। अपना भी नुकसान करता है, दूसरे को भी नुकसान करता है। अब यहाँ काम हो रहा है, दीपक आके लड़के बुझा देगा तो नुकसान दूसरे का भी होगा। वो तो अपने को जला ही रहा, जल रहा तो जल है, लेकिन दीपक को क्यों छेड़ रहा है। सही बात है। अपने को मरना है तो जाके वो गंगा जी में चले जाए, छत के ऊपर चला जाए, पेड़ के ऊपर चला जाए, गाड़ी के आगे चला जाए। उसको अपने से जब वही सब करना है तो जब वो भी गया है तो वो अधर्म फैलाकर अब दूसरे को तबाह कर रहा है, दूसरे को क्यों तबाह कर रहा है।
वो अपने जीवन से उब गया है, उसको धर्म नहीं चाहिए, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने को खत्म करे, है तो नहीं तो अपना वो करते रहते, तो ऊपर तो सदम वाला बैठा है ही हिसाब करने वाला, तो अपना हिसाब इस तरीके से करता है। पांडे जी जो भी गलती होगा ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझसे जो गलती हो जाती है, हो रही है, उसको आप लोगों का ही कर्तव्य, हमारे आप लोग गार्जियन हैं, हम बच्चे हैं आपके, जितने श्रोता लोग हैं जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब तक मेरी पूरी बात को सुनेंगे समझेंगे नहीं, आधा अधूरी सुनेंगे, तो उसमें पूरी बात समझ नहीं आएगा, हम गलत साबित हो जाएंगे।